को जय मसीह। एक और बार इस जूम के माध्यम से जुड़ने के लिए प्रभु ने हमारी सहायता की है। इस प्रकार का एक मीठी संगति हम बहनों के बीच में प्रभु ने दिया है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। पिछले हफ्ते के हर एक दिन अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग जगह में प्रभु ने हमें संभाल के रखा। फिर से इस सुबह के वक्त प्रभु के उपस्थिति में इकट्ठा होने के लिए प्रभु ने सहायता की है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। आज इस मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगा। आज की हमारी मीटिंग सिस्टर महेश्वरी सलीम प्रार्थना करके शुरू करेंगी। इसके बाद परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए सिस्टर सुसन जेम्स एक गाना प्रस्तुत करेंगी। आज हमारे बीच में वचन की सेवकाई करने के लिए सिस्टर निर्मला मसीह राजनंदगांव हमारे बीच में उपस्थित है। सिस्टर को परिचय कराने के लिए मैं चाहती हूँ। प्रभु के दास अतुल्य मसीह का प्रिय पत्नी है सिस्टर निर्मला मसीह। वे लोग राजनंदगांव में प्रभु की सेवा कर रहे हैं और वचन की सेवकाई के पहले सिस्टर लिसा जैसन प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर सुनीता मसीह ग्वालियर प्रार्थना करेंगी। इसके बाद सिस्टर लिजी टोपिल बाइबल किस ले लेंगे। आज की हमारी मीटिंग सिस्टर जीजी शादी प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। सबके द्वारा प्रभु के नाम की महिमा मिलने के लिए हम प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे। प्रभु की नाम की महिमा हो। अभी सिस्टर महेश्वरी प्रार्थना करके शुरू करेंगी। सभी को जय मसीह। सिस्टर मेरी आवाज आ रहा है? आवाज आ रही है सिस्टर। आइए हम प्रार्थना करें। जिस तरह भजन संहिता 4 में लिखा है कि दाऊद राजा कहते हैं, हे मेरे धर्म में परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। जब मैं संकट में पड़ा तब तू मुझे सहारा दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना को सुन ले। हे परमेश्वर, आज मैं भी इसी तरह प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि प्रभु हमें फिर से आपने एक दिन हमें हर संभाला प्रभु, और हम सभी बहनों को एक साथ एक मन होके प्रभु जी आपके उपस्थिति में बैठने के लिए समय दिया। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु आपको और प्रार्थना करती हूँ आज मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को जो जुड़ी है, धन्यवाद, और जो जुड़ना चाहती है सबको प्रभु जी अनुग्रह से प्रभु जुड़ने के लिए मदद कर प्रभु जी। तो गीत बोला जाए प्रभु जी, उनको आप अपना अनुग्रह से अपने सामर्थ्य दे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी मीटिंग अनुग्रह होने के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी पिता आपका ही धन्यवाद है प्रभु जी। आज हम प्रभु जी फिर से इस नए साल में प्रभु जी इस मीटिंग में प्रभु जी जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर प्रभु, और वचन से प्रभु, गवाहियों से प्रभु, अनेक कार्यक्रम से जो भी होता है पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद है पिता परमेश्वर। जो बहन लीड करती हैं प्रभु जी, उनको आशीष दे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और प्रभु जी आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता, आमीन। आमीन। जय मसीह की। जय मसीह। विश्वास करती हूँ कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। ओके, थैंक यू। प्रभु की नाम की महिमा हो। हम सबको प्रभु ने एक नया साल में प्रवेश कराया। ये प्रभु का महान दया है हमारे ऊपर। और जो गीत मैं गाने जा रही हूँ उसके द्वारा प्रभु को महिमा मिले और हम सब एक मन होकर प्रभु से ये मांगे कि इस साल पिछले सालों से भी बढ़कर हमारा जीवन प्रभु के लिए और समर्पित हो और उसके लिए प्रभु हमारी सहायता करे। तेरे प्यार के प्यासे हम, तेरा प्यार ही चाहते हम है बालक तेरे, तेरे पास आते हम, तेरे प्यार के प्यासे हम,
हमें ऐसी शक्ति दो, तेरी राह में चलते जाए। हमें ऐसी शक्ति दो, तेरी राह में चलते जाए। हमें ऐसी बुद्धि दो, तेरे ज्ञान में बढ़ते जाए। तेरे ज्ञान के प्यासे हम, तेरा ज्ञान ही चाहते हम। जीवन के सफर में तो तेरे साथ चाहते हम। तेरे प्यार के प्यासे हम, हमें ऐसा हृदय दो, तेरी बात पर जो चले। हमें ऐसा हृदय दो, तेरी बात पर जो चले। प्रभु ऐसा दीप जला, तेरे दीप को जलता रहे। तेरी जोत के प्यासे हम, तेरी जोत ही चाहते हम। हर राह अंधेरी में तेरी जोत जलाए हम। तेरे प्यार के प्यासे हम, हमें ऐसा धीरज दो, हर बात को हम सहे। हमें ऐसा धीरज दो, हर बात को हम सहे। हमें ऐसा जीवन दो, तेरे सेवा में जो रहे। तेरी दया के प्यासे हम, तेरी दया ही चाहते हम। अगर है तो हमको शैतान को जीते हम। तेरे प्यार के प्यासे हम, तेरा प्यार ही चाहते हम। हम है बालक तेरे, तेरे पास आते हम। तेरे प्यार के प्यासे हम। धन्यवाद। धन्यवाद सिस्टर। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी प्रेम पिता परमेश्वर, आपकी संधि में एक और बार आने के लिए प्रभु जी आपने हमें सहायता की, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु जी आप कितना महान परमेश्वर है, आप राजाधि राजा और प्रभु का प्रभु है और इस दुनिया का सृजनहारा पालनहारा परमेश्वर है प्रभु जी। सब आपकी इच्छा के अनुसार होता है, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी। आपकी महिमा के लिए आप कार्यों का करते हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। इस तरह कुछ बहनों को मिलकर प्रभु जी इस मीटिंग में जुड़ने के लिए प्रभु जी आपने सहायता की, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। जो बहनें नहीं जुड़े हैं प्रभु जी आप सहायता कीजिए कि आपकी इच्छा हो तो वो जुड़ पाए प्रभु जी और इस मीटिंग से आशीषित हो पाए प्रभु जी। आप सहायता कीजिए, मत कीजिए प्रभु जी। खास करके निर्मला सिस्टर के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, आप उन्हें जुड़ने के लिए आपने सहायता की, इससे हम धन्यवाद करते प्रभु जी। वचन से बांटने के लिए प्रभु जी आपने अगुवाई दीजिए प्रभु जी, आप उनके मुंह में प्रभु जी वचन दीजिए प्रभु जी, ताकि वो आपकी आवाज को प्रभु जी हमारे तक पहुंचा पाए प्रभु जी और हम बहनों को प्रभु जी वो आत्मिक उन्नति का कारण हो प्रभु जी और आपके नाम की महिमा हो पाए प्रभु जी। आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु जी। इस मीटिंग के सारे
समय को आपके हाथों में सौंपते, कुछ भी इंटरनेट का प्रॉब्लम ना हो प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है प्रभु जी सभी बहनों को अच्छी तरह से प्रभु की संधि में प्रभु जी उपस्थित होने के लिए प्रभु जी, और भय भक्ति के साथ हम सब लोग बैठने के लिए आप हमें सहायता कीजिए, मत कीजिए प्रभु जी। प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद। इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम पर अर्पण करते सुनो ग्रंथ पिताजी, आमीन। सिस्टर निर्मला को वचन की सेवकाई के लिए मैं स्वागत करती हूँ। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम नमस्कार, जय मसीह की। जय मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि आप लोगों की मीठी संगति को मैं प्राप्त कर पाऊं और आज आपके साथ इस बहनों की मीटिंग में मैं जुड़ पाऊं। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का कि उन्होंने वचन की जिम्मेदारी मुझे दी और आप सबों का जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं कुछ वचनों से आपके साथ बांट सकूं। जो भी मैं आज आपके साथ बांटूंगी वो मैंने कहीं पढ़ा, सुना, मैं खुद आशीषित हुई और परमेश्वर ने मुझे और समझाया। उन्हीं बातों को मैं आपके सामने में प्रभु की सहायता से रखना चाहती हूँ। मुझे बताया गया था कि थोड़ा समय मैं अपनी गवाही को भी आप लोगों के साथ में बांटूं। तो मैं धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझ जैसे पापी को जो मैं भी अंधकार में थी मुझे बचाया। मेरा जन्म एक मसीह परिवार में हुआ है और उस समय मेरा प्रभु के साथ व्यक्तिगत संबंध नहीं था। हम चर्च जाते थे, संडे जाते थे और त्योहार के दिनों में जाते थे और कभी कभी बाइबल पढ़ते थे, कभी कभी एक आध संडे बाइबल पढ़ लेते थे और हम सोचते थे कि यही मसीह जीवन है। और हमारी जो भी प्राथमिकताएं थी, हमारी जो भी जीवन का तरीका था वो संसार से कुछ अलग नहीं था। संसार जैसे धन दौलत और अच्छा नाम, अच्छी नौकरी, समाज में एक अच्छा पद, इसके पीछे जैसे सभी संसार के लोग जाते हैं, उसी प्रकार का मैंने भी अपने जीवन में सोच रखा था कि मुझे भी इसी तरह अपने जीवन में आगे बढ़ना है, नाम कमाना है, खूब पढ़ना है। और मैं खुश थी, मुझको लगता था कि यही मेरे जीवन का उद्देश्य है और इसे मुझे पूरा करना है। लेकिन मेरे जीवन का जो टर्निंग पॉइंट है, एक ऐसी घटना मेरे जीवन में हुई जिसके बाद ऐसे आंखें मेरी खुल गई, ना मेरी अकेली की लेकिन हमारे पूरे परिवार की। जब हम 12वीं में थे और आप सब जानते हैं कि 12वीं की परीक्षा, बोर्ड की परीक्षा, उसके बाद हमें अपने जीवन में कुछ एक प्रोफेशन को, एक नौकरी को चुनना है, अच्छा कॉलेज, और उसी के आधार पर हम अपने जीवन में आगे कुछ कर पाएंगे। जब ऐसा मैं तैयारी में लगी हुई थी, उसी समय मेरे बड़े भाई की, मतलब उस समय वो करीब 21 साल का बस था, उस समय वो उसकी मृत्यु हो गई। अब ये जो झटका हमारे परिवार में लगा, उसके लिए हम लोग कोई भी तैयार नहीं था। इसलिए नहीं तैयार था क्योंकि हम कभी प्रभु के उतने करीब नहीं थे। हमको ना जीवन का सही अर्थ पता था, ना मृत्यु का सही अर्थ पता था, और हम टूट चुके। हम इसके लिए तैयार नहीं थे। हमें पता ही नहीं था कि इसका हमको कैसे सामना करना है। हम सभी के सब दुखी थे और मुझे ये नहीं पता चलता था कि मैं किसके पास जाऊं कि मुझे सांत्वना मिले, कौन मेरे आंसुओं को। और सबसे ज्यादा दुख मुझे इस बात का था, मैं परमेश्वर से ये पूछती थी कि जब ये मेरे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष था, जब मुझे अपने जीवन में कुछ बनना था, मैं परीक्षा देती और मुझे अच्छा कोई कॉलेज चाहिए था, ऐसे समय में ये मेरे साथ आपने क्यों होने दिया। और मैं बहुत हताश और निराश थी। कोई नहीं था जिसके पास मैं अपने जाकर अपने बोझ को मैं हल्का करूं, रोऊं या कोई मुझे अगुवाई करे। लेकिन उन्हीं दिनों में, जब हम सब जानते हैं कि जब किसी की मृत्यु होती है तो पास्टर्स आते हैं, कई लोग बाइबल से कुछ वचनों को बोलते हैं, समझाते हैं।
तब जाके हमारी आंखें खुली, तब जाके मेरी आंखें खुली। और 1 वर्ष मैं बहुत हताश और निराश थी। हमेशा मृत्यु का डर रहता था। मुझको ऐसा लगता था कि आज तो मेरा भाई की मृत्यु हो गई, इसके बाद मेरी मम्मी की होगी, कोई बुखार आता था या पापा ऑफिस से नहीं पहुंच पाते थे तो ऐसा लगता था पापा की भी मृत्यु हो जाएगी। तो ये मृत्यु का भय मेरे जीवन में बहुत अधिक आ गया था। 1 वर्ष मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, मैं खूब रोती थी। और जब मैं प्रार्थना करती थी या जैसे प्रभु के दास दासी लोग आके कुछ वचन को बोलते थे, उस पर जब मैं विचार करती थी, तब मुझे मेरे अंदर में पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे अंदर में काम करने लगे। मैं पहले सोचती थी कि मैं बहुत धर्मी हूँ, मैं तो एक मसीह परिवार में मेरा जन्म हुआ है, मुझे तो अनंत जीवन मिलेगा ही, मैं तो स्वर्ग ही जाऊंगी। मैंने कभी उसे बहुत गंभीरता से सोचा नहीं था। लेकिन उस घटना के बाद वो 1 वर्ष का समय जब मैं परमेश्वर के साथ कुछ नहीं, ज्यादा बस रोती थी, वचन को पढ़ती थी, उस समय मुझे समझ में आया कि जीवन का अर्थ क्या है। मुझे समझ में आया कि मैं एक पापी हूँ, चाहे मैं इस बात को मानूं या न मानूं, मैं जन्म से पापी हूँ। और परमेश्वर की आत्मा ने मुझे समझाया, मैंने अंगीकार किया कि मैं पापी हूँ, और ये भी जाना कि उद्धार मुझे केवल प्रभु यीशु मसीह से मिल सकता है, नया जीवन केवल प्रभु यीशु मसीह मुझे दे सकता है। तब मैंने नए रूप से मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया, और मैंने इस बात पर विश्वास किया कि अभी मुझे मृत्यु से डर नहीं है, क्योंकि प्रभु मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, और वो फिर से लेने आने वाले हैं। मुझे मेरे जीवन का एक पूरा पूरा प्लान मुझे समझ में आया। उसके बाद से फिर मुझे मृत्यु का डर नहीं है, क्योंकि हर कोई जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसको तो अनंत जीवन मिल गया है। तो इस तरह मैं बहुत अपने जीवन की दिशा ही मेरी बदल गई। उसके बाद से फिर मेरी जो संसारिक रीति से सोच थी वो मैंने बदला। और जैसे वचन में लिखा गया, वचन के द्वारा मैं समझी कि सबसे पहले उसके धर्म और उसके राज की खोज करो तो ये सारी बातें मिल जाएगी। और सचमुच मेरे साथ ऐसे हुआ। जब मैं संसार की सेक्युलर वर्ल्ड की बातों को मैं छोड़ के जब प्रभु को प्राथमिकता देने लगी, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि प्रभु ने मेरे जीवन में कोई कमी घटी होने नहीं दी। बहुतायत की आशीष उसने दी। और ऐसा समय आया कि फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपना जीवन पूरी रीति से प्रभु को देना है। और फिर मैं इस तरह सेवकाई में आई हूँ। और पिछले करीब 23-24 सालों से हम राजनांदगांव में सेवा में है। कलीसिया यहाँ पर रेहोबोथ क्रिश्चियन असेंबली है, और मरीजों के बीच में हम काम करते हैं। कई नए विश्वासी परिवार हैं, पहले मतलब जो अन्य जाति से प्रभु यीशु मसीह को माने हैं, और उनके साथ की संगति से हम आशीषित हुए। कई लेप्रेसी पेशेंट्स प्रभु को जाने, उनकी वो जब प्रभु को जाने, उनके बीच की सेवकाई। फिर कभी कभी मैं एक पार्ट टाइम टीचर हूँ, तो मैं स्कूल जाती हूँ, तो बच्चों के बीच, स्टूडेंट्स के बीच की सेवकाई। तो सबसे बड़ा आनंद ये है कि चाहे हम जो भी करें, ये पता है कि मुझे ये प्रभु के लिए ही करना है। और प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ कि इस तरह परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया, कि मुझे उन्होंने उद्धार दिया और मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया है। ये मेरी छोटी सी गवाही है। बहुत सारी बातें परमेश्वर ने मुझे इस मसीही जीवन में सिखाया, और मैं धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु आज भी मेरे जीवन में कार्य कर रहे हैं और मुझे सिखा रहे हैं। जैसे आप लोगों को ये पता चला होगा कि आज का संदेश का जो शीर्षक है वो है एक बुद्धिमान स्त्री, वाइज वुमन। हम किसको कह सकते हैं, क्या देखकर हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है बुद्धिमान है? या क्योंकि आज हम सब बहनें मिलकर बैठी हुई हैं, हम क्या देखकर ये कह सकते हैं कि ये बहन बुद्धिमान है या यह एक बुद्धिमान स्त्री है? हम बुद्धि के विषय में हम अगर एक व्यक्ति के जीवन में देखते हैं, तो वहां से हम ये समझ पाते हैं कि हमारे जो कार्य है, हमारे जो न्याय करने का तरीका है, या हमारे जो चयन है, हम जीवन में क्या करने को चुनते हैं, वो देखकर हम समझने पाएंगे कि हम बुद्धिमान है या नहीं। एक पद जो हम बचपन से जान रहे हैं, और कई लोग जिन्होंने
जो वचन को पढ़े हैं वो जानते हैं कि बचपन से हम लोग ये गीत को गाते हैं, इस वचन को भी पढ़ते हैं कि बुद्धिमान ने वो बुद्धिमान घर बनाने वाले दो मनुष्य हैं, बुद्धिमान और मूर्ख। और हम ये जानते हैं कि वचन में लिखा गया है कि बुद्धिमान ने चट्टान पर अपना घर बनाया। मैं शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करके हम इन वचनों में आगे बढ़ेंगे। आज का परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हमको समझाए कि हम अपने जीवन को जांच कर समझने पाए कि क्या आप एक बुद्धिमान स्त्री कहलाएगी, या अगर मैं वैसा नहीं कर रही हूँ या मुझ में बुद्धि की कमी दिखाई दे रही है, तो परमेश्वर आज हमें अपने वचनों के द्वारा हमारे इस बुद्धिमानी के स्तर में हमें आगे बढ़ाए। परमेश्वर पिता, इस शेष समय को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपके वचन के द्वारा प्रभु आप हमसे बात करें। प्रभु हम मान लेते हैं कि हम ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, आप ही हमें समझाए। और प्रभु आज का जो वचन है, आज का जो हमने सोचा कि इस टॉपिक पर हम विचार करें, प्रभु हम चाहते हैं कि आप हम सब से प्रभु जी बातें करें। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वें अध्याय में 24 से लेकर यदि 27 तक ये वचन बहुत चिरपरिचित है। हम इसमें पढ़ते हैं। मैं अब समय बचाने के लिए मैं वचनों को जल्दी से पढ़ती हूँ। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हम जानते हैं जब भी हम इस वचन को पढ़ते हैं, गीत को गाते हैं, तो हम ये बोलते हैं बुद्धिमान ने चट्टान पर अपना घर बनाया। और फिर और मैं बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, ये वचन पर अपना ध्यान हम लोग लगाएंगे। 26, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मैं बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। कई बार हम लोग बस ये जब वचन को पढ़ते हैं, हमारा ध्यान चट्टान और रेत और चट्टान पर अगर घर अच्छा फाउंडेशन है तो वो नहीं गिरेगा, और रेत पर है तो गिर जाएगा। यहाँ तक हम लोग सोच के हमारे विचारों को हम लोग रोक देते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह और ये वचन हमें अपने घरों के बारे में बात नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि जिसका घर पक्का है ना, जिसकी फाउंडेशन अच्छी है ना, और जिसने एक स्लैब का घर बनाया है या एक पक्के मकान में वो रहते हैं, तो वो बुद्धिमान। और जिसका कच्चा घर है ना, मतलब जो इतना मजबूत नहीं है, तो वो बुद्धिमान है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की बात नहीं हो रही, मतलब घर के काम या उसके तरीके, उसकी बात नहीं हो रही। तो किस चीज की बात हो रही है? यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जो ये मेरी बातें, किसकी बातें? यहाँ पर ये बातें प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। जो प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुनकर उस पर नहीं चलते हैं, वे निर्बुद्धि माने जाएंगे। या मैं अपने आप को मैं बोलूं, यदि मैं प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुन रही हूँ, वचनों को सुन रही हूँ, संदेशों को सुन रही हूँ, लेकिन उस पर यदि मैं नहीं चल रही हूँ तो मैं निर्बुद्धि हूँ। उसके ऊपर यदि मैं चल रही हूँ तो मैं बुद्धिमान हूँ। ये एक बात। मैं एक और उदाहरण मैं बताना चाहूंगी, हमारे पास समय नहीं है तो मैं उसको नहीं पढ़ूंगी। हम लोग पहले राजा में हम राजा सुलेमान की बात को उनके जीवन के बारे में जानते हैं। उन्होंने परमेश्वर से बुद्धि को मांगा, और एक वचन मुझको बहुत अच्छा लगा, जो लिख रहे हैं नोट डाउन कर सकते हैं। पहला राजा 3:28 में हम लोग पढ़ते हैं, 3:28 में, कि राजा के न्याय करने के तरीके से राजा सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि को मांगा। बहुत सारी चीजें वो मांग सकता था, लेकिन उन्होंने बुद्धि को मांगा और बोला कि मुझे बुद्धि दीजिए कि मैं इन प्रजा को मैं चला पाऊं। परमेश्वर खुश हुए, उसको बुद्धि मिली, और लोग उसके जीवन के तरीके से,
जीने के तरीके से, उनके न्याय करने के तरीके से ये समझ पाए कि ये व्यक्ति बुद्धिमान है, इसके बाद परमेश्वर की बुद्धि है। हम सबकी प्रार्थना यही हो, हम सब की प्रार्थना आज यही हो कि परमेश्वर मेरे जीवन का तरीका, मेरे जीवन के निर्णय, है ना, मैं क्या चुनती हूँ अपने जीवन में, ये मेरे लिए सही है, मैं इसे करूंगी, ये सही नहीं है, ये मैं नहीं करूंगी। मेरे जीवन के तरीके से मैं भी समझ पाऊं कि मैं बुद्धिमानी से चल रही हूँ, और लोग जब मेरे जीवन को देखेंगे तो वो भी जानने पाएंगे कि मैं एक बुद्धिमानी, परमेश्वर से बुद्धि मांगकर बुद्धिमानी के साथ जीवन जी रही हूँ। तो ये इसी को अगर हम लोग आगे बढ़ाते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि ये जो चट्टान पर जो घर बनता है वो नहीं गिरता। कब नहीं गिरता? जब आंधी आई, मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली, ये घर नहीं गिरेगा। अब ये आंधी, मैं सोच रही थी ये आंधी या मेघ बरसना, बारिश होना जब घर से टकराती है, इसकी तुलना हम हमारे जीवन में आने वाली परिस्थितियों के साथ कर सकते हैं, है ना। हम यदि हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर चलते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, हमारा जीवन का आधार मजबूत है, तो हमारे जीवन में आने वाली परिस्थितियों से हम डगमगाएंगे नहीं, हम हिलेंगे नहीं, हम गिरेंगे नहीं, हमारा विश्वास टूटेगा नहीं। तब जाकर हम कहने पाएंगे कि हाँ, हमने बुद्धिमानी से हमारे मसीह जीवन को बनाया। तो आज हम अभी 3 ऐसे महिलाओं के बारे में हम बाइबल में से देखेंगे जिनकी परिस्थितियां बहुत हमारे समान है ना। बहुत वर्ष पहले वो जिए, लेकिन उनके जीवन में जो आने वाली परिस्थितियां थी वो हमारे जीवन में आने वाले परिस्थितियों के समान ही है ना। उनके जीवन में ये जो मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली, वैसे हमारे जीवन में हो रहा है। उन्होंने कैसे किया, उन्होंने कैसे बुद्धिमानी से अपने जीवन को जिया, उनके जीवन को देखते हुए हम लोग भी बुद्धिमानी की कुछ सीख को लेंगे। आज की सुबह उनके जीवन को देखकर हम भी अपने लिए बुद्धिमानी के कुछ सीख को हम लोग लेंगे। सबसे पहले हम लोग एक महिला जिसका नाम है एलिजाबेथ, हम इसको लूका उसका पहला अध्याय 5 से लेके 7 तक हम लोग पढ़ेंगे। लूका, जिनके पास बाइबल है वो अपने अपने बाइबल को खोले। लूका उसका पहला अध्याय 5 से लेकर 7वें वचन तक मैं आपके लिए पढ़ूंगी। लूका पहला अध्याय 5 से लेकर 7 तक, और 5वां वचन। यहूदिया के राजा हेरोदोस के समय अबिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था, और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम एलीशिबा था। इस बहन का नाम एलीशिबा था। और इनके बारे में हम क्या देखते हैं? 6वें वचन को हम लोग ध्यान से सुनेंगे। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे, और दूसरी बात, और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। ठीक, ये 2 चीजें। हाँ, बहुत अच्छा। देखिए वचन में उनके बारे में लिखा गया, परमेश्वर के सामने धर्मी थे और वे विधियों पर, आज्ञाओं पर, वचनों के आधार पर चलने वाले। लेकिन 7वें वचन में हम लोग कुछ एक अलग सी बात को देखते हैं। उनके कोई भी संतान न थी, क्योंकि एलीशिबा बांझ थी और वो दोनों बूढ़े थे। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? एक बात हमको जो समझना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि यदि हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, जीवित परमेश्वर को जाने हैं, अपना जीवन प्रभु को दिए हैं, अनंत जीवन हमारा है, हमको बहुत सारी आत्मिक आशीषें हैं, वचन में लिखा गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं होगी या कोई परेशानी नहीं होगी, या ऐसा नहीं है कि हमारे सारे प्रार्थनाएं जो है प्रभु, हम जो भी मांगेंगे प्रभु हमको वो प्रार्थनाओं का उत्तर देते जाएंगे और हमारे जीवन में कोई मुसीबत, कोई चिंता नहीं होगी। ये हमको समझना है।
यहाँ इस महिला के जीवन से हम लोग ये पढ़ते हैं। आगे हम लोग जब हम इसको और आगे पढ़ते जाएंगे तो मैं फिर से एक बार 25वां वचन जो है मैं चाहूंगी कि 57 से लेकर 60 तक लूका उसका पहला अध्याय हम लोग 8 से 22 तक हम लोग देखते हैं कि ये महिला को परमेश्वर ने, जबकि वो बूढ़े भी थे, परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया। और हम लोग आगे पढ़ते हैं 57 से 60 तक। पहला अध्याय लूका उसका पहला अध्याय 57 से लेकर 60 तक। तब इलिशबा के प्रसव का समय पूरा हुआ और उसने पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसी और कुटुंबियों ने यह सुनकर कि प्रभु ने उस पर बड़ी दया की है, उसके साथ आनंद मनाया। और ऐसा हुआ कि 8वें दिन वे बालक का खतना करने आए और उसका नाम उसके पिता का नाम पर जकरिया रखने लगे। इस पर उसकी माता ने उत्तर दिया, नहीं, वरन उसका नाम यूहन्ना रखा जाए। ये जो यूहन्ना की माता है इलिशबा, वो अगर परमेश्वर से नाराज होती कि प्रभु आपने मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दिया, और वो प्रार्थना करना छोड़ देती या उस विश्वास में कम होती, तो ये बहुत सारी आशीषें उसके जीवन से वंचित हो जाती। हाँ, परमेश्वर कई बार हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत नहीं देगा और परमेश्वर हमें अपने समय के लिए तैयार करेगा। और कितना सौभाग्य है इलिशबा का कि वो यूहन्ना की माता बनी, जो प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले वो रास्ता को तैयार कर रहे थे। तो हमको इस महिला के जीवन से हमको ये सीखना है कि अगर हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु से कभी नहीं सुनेगा, लेकिन अपने नाम की महिमा के लिए वो अपने समय पर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। इस बीच हमको प्रार्थना में लगे रहना है, हमको प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है और प्रभु के समय के लिए इंतजार करना है। एक बुद्धिमान स्त्री अपने परिस्थितियों से कभी हताश और निराश नहीं होगी। वो जानेगी कि मेरा प्रभु सारे बातों पर उसका नियंत्रण है। कभी दुखी नहीं रहे, हताश नहीं रहे। मैं नहीं जानती हूँ कि हम सबके जीवन में अलग अलग परिस्थितियां हैं, है ना, जो हमें हताश, दुखी, निराश करती होगी। लेकिन आज इलिशबा के जीवन से, एलिजाबेथ के जीवन से हमको ये सीखना है। बुद्धिमानी ये है कि हम हताश, निराश होके, है ना, विश्वास में पीछे हो गए, प्रभु ने हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुना, हम तो दुखी हैं, ऐसा नहीं, है ना। हमारे मसीह जीवन में आगे बढ़ते जाना, ये जानकर कि प्रभु अपने समय पर सारी बातों को अपने नाम की महिमा के लिए वो पूरी करेगा। हमको कभी भी हमारे परिस्थितियों से हार नहीं जाना है। हम जानते हैं वचन में हमने इसको सुना है, पढ़ा है, सारी बातें मिलकर प्रभु भलाई को ही उत्पन्न करते हैं। हमें समझ नहीं आएगा अगर हम जैसे हमने अभी बुद्धिमानी की एक बात को सुना कि बुद्धिमानी इसी में है कि हम परमेश्वर के वचन को सुने, उस पर चले। वचन कहता है सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। क्या हम लगे रहते हैं इस बात को कि नहीं, प्रभु सारी बातों को मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगे। दूसरी महिला मरियम के जीवन से, और ये हम सबको पता है, कुंवारी मरियम है। हम इसे फिर से लूका उसका पहला अध्याय हम लोग देख रहे हैं, 26 से हम लोग पढ़ते हैं। मैं इसमें बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि हम सब जानते हैं मरियम के बारे में। जो लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं। लूका उसका पहला अध्याय 26 से लेकर 38 तक अगर हम पढ़े, और फिर 46 से लेकर 50 तक पढ़े। 40 ये यहाँ हम देख रहे हैं आज के परिस्थिति में यदि हम मरियम की परिस्थिति की तुलना करें तो उसके लिए ये कितना ही डराने वाली एक बात थी। कुंवारी कन्या गर्भवती होगी और वो पुत्र को जनेगी, उसके समाज के लिए, समाज के सामने वो कैसे खड़ी होगी, ये सब सोचकर हम भी समझ पाएंगे कि इस महिला के जीवन में कितनी ऐसे डरा देने वाली परिस्थिति है।
हम लोग इन वचनों को मैं पढ़ना चाहूंगी। पहला अध्याय 46 से लेके 50 तक। 40 पहला अध्याय लूका, उसका पहला अध्याय 46 से 50। उसके पहले मैं एक 37 को भी पढ़ूंगी। लूका पहला अध्याय 37। यहाँ पर हम देख रहे हैं, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। मरियम ने जब स्वर्गदूत से बातों को सुना, उसकी प्रतिक्रिया क्या थी? उसने ये कहा, मैं आपकी दासी हूँ, आप जो करना चाहते मेरे जीवन से मैं। उसने अपने जीवन को परमेश्वर के सामने, प्रभु की इच्छा के सामने समर्पित कर दिया। और हम आगे ये भी देखते हैं कि 46 वचन से यदि हम पढ़ें तो यहाँ पर मरियम वचनों को कितना याद करके खुशी से वो इस एक स्तुति गान को गा रही है। डर की परिस्थिति है लेकिन वो स्तुति के गान गा रही है। तब मरियम ने 46, तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की। इसलिए देखो, अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहें, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, उसका नाम पवित्र है। मरियम के जीवन से हम लोग क्या सीख सकते हैं? बुद्धिमानी ये है कि हम यदि डरावने वाली परिस्थिति, असंभव परिस्थिति हमारे जीवन में आएगी तो भी हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हमें अपने आप को समर्पित करना है। और स्तुति गान से हमें ये समझ आता है कि मरियम परमेश्वर के स्वभाव, परमेश्वर के ज्ञान में वो बढ़ती रहती थी। उसके स्तुति गान में पता चलता है कि वो जानती थी कि उसका परमेश्वर महान महान कार्य करने के योग्य है और उसने किए हैं। मुझे मैंने भी एक बात को मैंने सीखा, जब भी डरने वाली परिस्थिति आती हमारे जीवन में, खासकर मैं स्मरण करती हूँ 2 साल पहले जब ये कोविड का पहला लहर था, इतना डरावना सा परिस्थिति थी और हम जितना न्यूज़ सुनते थे उतना डर बढ़ जाता था। लेकिन हम देख रहे हैं कि ऐसे समय में जितनों ने वचन को पकड़ा वो डरे नहीं, उनका विश्वास और मजबूत हुआ। वचन के ज्ञान में बढ़ते जाना है। और ये बात हम मरियम के जीवन में, तो डरावनी परिस्थिति आएगी, असंभव सी परिस्थिति आएगी, अपने आप को समर्पित करें, स्मरण करें कि परमेश्वर ने तो इससे भी बड़े बड़े कार्य को पहले किया है। यदि हम वचन में पढ़ते हैं, देखते तो परमेश्वर ने कैसे कैसे चमत्कार किए इजरायलियों के जीवन में। और बाइबल, ठीक है, हम अपने जीवन को देखें, हमारे जीवन में तो परमेश्वर ने कितने आश्चर्य कर्म किए, तो हम क्यों डर जाते हैं? तो इस तरह मरियम के जीवन से सीखे, समर्पित हो, वचन को याद रखे और परमेश्वर के महान कार्य को कभी न भूले, है ना। भजन संहिता 103 में लिखा है, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कर और उसके किसी भी बातों को, किसी भी उपकारों को न भूलना। हमेशा स्मरण करें कि परमेश्वर ने तो बड़े बड़े काम किए हैं, आगे भी मेरे जीवन में वो कार्य करेंगे। तो परमेश्वर हमारी सहायता करे इस कोविड की परिस्थिति में। हम कभी भी न डरे, लेकिन हमारा ध्यान हम उसकी ओर केंद्रित करें। और एक महिला के बारे में हम लोग जल्दी से देखेंगे और तब शायद मेरा समय भी अभी समाप्त होने जा रहा है। पहली थी इलिशिबा, दूसरी महिला जिसे हमने सीखा उसका नाम है मरियम, और तीसरी जो महिला है वो है हन्ना। हम इनके विषय में लूका उसका 2 अध्याय 22 से लेकर 23 तक पढ़ते हैं। और मैं पढ़ूंगी 36 से लेकर 38 तक, 36 से 38 तक हम हन्ना के बारे में यहाँ पर हम लोग जान रहे हैं। आशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्तीन थी। वह बहुत बूढ़ी थी, है ना। इसको हम लोग ध्यान से पढ़े। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। केवल 7 वर्ष वो अपने पति के साथ रह पाई। वह 84 वर्ष से विधवा थी।
सोचिए इस महिला की परिस्थिति, अकेलापन, अकेली, वो 84 वर्ष से विधवा थी, 84। तो आप वो 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी। करीब करीब वो आप सोचिए कि कितना लंबा समय वो संसारिक नजरिए से देखे तो वो एक विधवा के रूप में रहे इतने वर्ष। कई आप सोचिए उसके पास हताश, निराश, दुखी, अपने ही जीवन में गुम हो जाने के कई कारण थे, है ना। अकेली वो थी, वो भी सोच सकती थी कि अब मेरा तो सब कुछ चला गया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। लेकिन हम आगे एक बात को देखते हैं, और वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना करती थी। सोचिएगा, ये इस महिला से मुझे भी बहुत अधिक प्रेरणा मिली ना। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती, फिर हम लोग हार जाते, अब इससे आगे हमसे कुछ नहीं होना। प्रभु ये मेरे जीवन में ऐसा क्यों, मैं कर ही नहीं सकती, मैं खुश नहीं रह सकती, मैं आनंदित नहीं रह सकती, मैं सेवा नहीं कर सकती। हम लोग अपने मुसीबतों समस्याओं में ही इतने घिरे रहते हैं कि हम आगे परमेश्वर ने आगे मेरे मसीह जीवन में क्या योजनाओं को पूरी करने के लिए अभी वो मेरे लिए योजना बनाए हैं, उसकी ओर मैं अपनी आंखों को खोलकर देखना चाहती ही नहीं। मैं अपने ही आंसुओं में, अपने ही दुख में, अपने ही दर्द में रहती। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं, ये अपने अकेलापन तो था, लेकिन उसने अपने जीवन की दिशा को मोड़ दिया। उसका ध्यान अभी परमेश्वर किया, प्रभु किया। प्रभु को धन्यवाद, इतने वर्षों तक परमेश्वर के मंदिर में स्तुति गान करते रही। सोचिएगा, ये मुझे स्मरण आ रहा था, कोविड के समय हमारी बहुत सारी प्रिय बहनें हैं जिनके लिए हमारे मन में बहुत बोझ है, बहुत दुख है। उन्होंने जवान बहनें हैं, जवानी में ही वो विधवा हो गई है, दुख से घेरे हुए लोग हैं। परमेश्वर का वचन इस महिला के जीवन से हमें सिखाता है कि नहीं, हमको अपने आंसुओं को पोंछना है, खड़े होना है। आगे प्रभु ने जो हमारे लिए रखा है, हो सकता है हमारे जीवन से कई दूसरी बहनों को हमें प्रोत्साहित करना है, जो समाज में पीड़ित है, जो बीमार है, उनकी सेवा करना है। हो सकता है कुछ अनाथ बच्चे हैं, उनकी हमको देखभाल करना है। प्रभु ने कुछ योजना रखी है, ऐसा कुछ नहीं कि हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं। और हम बहुत अच्छा, इसी समय जब प्रभु यीशु मसीह को अर्पण करने के लिए मंदिर में लाया गया था, वो बहन वहां पर थी, वो बहन वहां पर थी, उसने देखा। और हम आखिरी वचन 38 में हम पढ़ते हैं, और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बात जोते थे, उस बालक के विषय में बातें करने लगी। उस बालक के विषय में मतलब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जो उद्धारकर्ता के रूप में हमारे लिए आए थे, उनके बारे में वो बात करने लगी। उसका ध्यान अपने से हटकर प्रभु की ओर हो गया। बुद्धिमानी की बात इन 3 महिलाओं से हम लोग सीख सकते हैं कि परमेश्वर हमारी सहायता करे। बुद्धिमानी यह है कि हम अपने ही दुख में घिरे न रहकर उसमें से उभरने की कोशिश करें, और हम लोग उस प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उसका स्तुतिगान, उसके विषय में लोगों को बताएं, आत्माएं जीती जाएं। याकूब 1:5 में जो भी लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं। जिसको भी बुद्धि की कमी है, वचन में लिखा गया है, वो परमेश्वर से मांगे। हम भी परमेश्वर से मांगे, प्रभु मुझे भी एक बुद्धिमान स्त्री बनना है। एलिजाबेथ जो एक उसको बहुत वर्षों तक वो प्रार्थना करी, और परमेश्वर ने उस तरह का धीरज प्रभु आप मुझे दे। मरियम की तरह मेरे जीवन में कई डरावने परिस्थिति आ सकते हैं, लेकिन समर्पित होकर वचन पर चलने, वचन पर विश्वास करने की प्रभु हमारी सहायता करे। और हन्ना जो एक अकेलापन का जीवन था, लेकिन उसने अपने ध्यान को प्रभु की ओर केंद्रित किया, और वो आनंदित होकर प्रभु के बारे में लोगों को बोलने लगी। तो हमने शुरू किया था, बुद्धिमानी क्या है? बुद्धिमानी ये है, परमेश्वर के वचन को सुनो, उसके अनुसार चलो। कई लोगों की जीवन हमारे लिए प्रेरणा है, उनसे हम सीखने पाए।
और फिर हमारा मसीह जीवन में हम कभी भी नहीं डगमगाएंगे, स्थिर रहेंगे। उसके दोबारा आगमन तक जो योजना परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए रखी है उससे पूरी होने में हम अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करने पाए। फिर से एक बार हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आप सबों को धन्यवाद देती हूँ ये जो समय मुझे दिया गया। प्रभु हम सबकी सहायता करें। धन्यवाद सिस्टर। बुद्धिमान स्त्री के शीर्षक में कुछ बातों को सिस्टर को समझाने के लिए प्रभु ने आशीष दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। एक बुद्धिमान स्त्री को किस प्रकार हम पहचान सकते हैं? यीशु मसीह के बातों पर चलने वाली एक स्त्री है बुद्धिमान स्त्री। लूका रचित समाचार से 3 बहनों को हमारे सामने सिस्टर ने रखा, एक इलिशिबा, एक मरियम, एक हन्ना। इलिशिबा समस्या के समय में भी पीछे नहीं हटा, प्रार्थना में लगे रहा। और मरियम के बारे में हमने विचार किया, मरियम ने डर की परिस्थिति में भी स्तुति गान गाया। हन्ना के बारे में हमने विचार किया, वो अकेली थी, वह एक विधवा थी, लेकिन उसका ध्यान परमेश्वर की ओर थी। प्रिय बहनों, हमारे जीवन में भी समस्याएं आ सकते हैं, लेकिन हमारे ध्यान प्रभु की ओर होना चाहिए और हमें प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु के पीछे पीछे हमें चलना है। इस बुद्धिमान स्त्री के समान हमें जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। इस वचन के आधार पर हमें हर एक दिन हमारा जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। इस वचन के आधार पर सिस्टर सुनीता मसीह अभी प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हमारे जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज इस दिन के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु ये दिन हमारे जीवन में दिया। प्रभु ऐसे समय में प्रभु जी कई भाई बहन होंगे जो आज के दिन को नहीं देखने पाए होंगे, लेकिन प्रभु आपकी दया और करुणा हमारे जीवन में बनी हुई है। परमेश्वर आप महान है प्रभु जी। आज के वचन के लिए हम धन्यवाद करती हूँ सिस्टर के लिए, जो परमेश्वर के वचन से जो सिस्टर के जीवन से प्रभु जी बातचीत किया, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपकी महान आशीषों के लिए प्रभु जी, निर्मला बहन के लिए हम प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, उनके परिवार के लिए, उनकी सेवकाई के लिए प्रभु जी। जैसे हम देख रहे थे परमेश्वर, उनका जन्म एक मसीह परिवार में हुआ, लेकिन वो सही रीति से परमेश्वर आपको नहीं जान पाई। लेकिन प्रभु जी उनके जीवन में जो जब कई परिस्थितियां आ गई, उस समय प्रभु जी उन्होंने सही से प्रभु जी आपको जान लिया। और परमेश्वर आपने जिस समय उत्पत्ति से पहले चुन लिया था, ऐसे प्रभु जी उस समय प्रभु उनके जीवन में बहुत सा दुख आ गया उनके परिवार में, और प्रभु जी आपने उनके दुखों को प्रभु सही से समझने के लिए कि परमेश्वर ने आपको चुना है। और उनके भाई की मृत्यु भी हो गई उस समय प्रभु जी, आपने उनके सही से प्रभु जी हताश थी, निराश थी, लेकिन परमेश्वर आपने उनके जीवन को एक सही विश्वास के साथ प्रभु जी आगे बढ़ने के लिए सहायता किया उनके परिवार में। और परमेश्वर सिस्टर को चुन लिया प्रभु जी, और प्रभु उनके जीवन में खुशी और आनंद दे दिया प्रभु जी। ऐसे प्रभु जी हम कई भाई बहन प्रभु जी इस संसार में हैं, और प्रभु जी हम नहीं समझ पाए हैं प्रभु जी अभी तक, इसलिए प्रभु हम आपको धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। उसी तरह प्रभु जी हम आज के वचन को देख रहे थे, एक बुद्धिमान स्त्री के जीवन से प्रभु जी, जैसे हमने 3 बहनों के जीवन से देखा है प्रभु जी, एलिशिबा के जीवन से भी हमने देखा है प्रभु जी कि वो बांझ थी, बहुत बूढ़ी थी, लेकिन प्रभु आपने उनके जीवन में सही निर्णय लेने के लिए सहायता और मदद किया। जैसे बुद्धिमान मनुष्य जो होता है चट्टान पर घर बनाता है, और उसी तरह हमें भी वचन में बने रहना है। हर एक परिस्थितियों से हमें नहीं घबराना है, और प्रभु के संगति में और प्रभु के वचन में हमें लगे रहना है प्रभु। तब हमारे जीवन में आशीषों से प्रभु जी एक बारिश भर देता है। इसलिए हम धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी सिस्टर के जीवन के लिए, उसके परिवार के लिए प्रभु जी, उनके सेवकाइयों के लिए प्रभु आशीष करना। और परमेश्वर जैसे प्रभु हम देख रहे थे वो बांझ थी एलिशिबा, और उनको एक पुत्र दिया बूढ़े में परमेश्वर, और वो
यूहन्ना के जीवन से प्रभु जी वो सेवकाई करने वाला और हम सबका उद्धार करने वाला आया प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवाद करती हूँ। उसी तरह हम कुंवारी मरियम के द्वारा भी देख रहे थे, ये परमेश्वर वो भी डरी नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन को पकड़ी रही और परमेश्वर उसी जीवन से मरियम के जीवन से हम सीखते हैं कि प्रभु जी हमारे जीवन में कई बड़े बड़े काम करता है, इसलिए हम धन्यवाद करती। उसी तरह हमने हन्ना के जीवन से भी देख रहे थे कि वो 84 वर्ष से विधवा थी, लेकिन प्रभु की ओर वो प्रार्थना को नहीं छोड़ती थी, मंदिर में जाना नहीं छोड़ती थी, उसी उपवास करती थी, प्रार्थनाओं में लगी रही और प्रभु ने उनको उत्तर दिया। इसके लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। हम प्रार्थना करती हूँ आज के इस वचन हर एक बहनों के जीवन में कार्य करने वाला हो, कि हम सब बुद्धिमान बनकर प्रभु तेरी महिमा को करने वाले हो सके। प्रभु सहायता करना प्रभु, हर एक जो भी आजकल कोविड की बीमारी चल रही है प्रभु जी, और हम सब ऐसे कई लोग हैं प्रभु जी कि हम मृत्यु का भय छाया हुआ है, लेकिन परमेश्वर जब हम आपके वचन में बने रहते हैं तो हमें कोई डर नहीं है, प्रभु हमारे साथ है। इसलिए प्रभु जी हम सब हर एक बहनों के जीवन में पक्का विश्वास बना रहे कि प्रभु हमारे साथ है, यदि आज आ जाए तो हम प्रभु के साथ जाने पाएंगे, इसलिए हमको घबराना नहीं है प्रभु जी, और परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के हमें आगे बढ़ते रहना है, वचन को पकड़े रहना है प्रभु जी। इसलिए प्रभु हम आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आज के इस जूम के माध्यम से जितने परिवार, जितनी बहनें प्रभु जुड़ी हुई हैं प्रभु, हर एक परिवारों में प्रभु तेरी आशीष, तेरा अनुग्रह, तेरी आत्मा की उन्नति प्रभु जी हर एक के जीवन में होने पाए परमेश्वर, और तेरी महिमा हर एक के जीवन से होने पाए प्रभु जी। हम बिन्नी आंटी के लिए भी प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो उनको भी प्रभु अभी तक आपने संभाला है और प्रभु सुरक्षित रखा है, और हर एक के जीवन में प्रभु जी जैसे वचन की अगुवाई उनके जीवन में होती है प्रभु जी, और हर एक को प्रभु प्रोत्साहित करती रहती हैं कि हम परमेश्वर से दूर ना होने पाए, दूर ना जाने पाए, और प्रभु तेरी महिमा में आगे हम बने रहें और परमेश्वर के वचन को थामे रहें प्रभु जी। इसलिए आप सहायता करिए प्रभु जी दोनों के लिए, और उनके परिवार को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ प्रभु जी। आप सहायता करना, हर दुख तकलीफ बीमारी से बचा के रखना परमेश्वर। उसी तरह प्रभु जी हम सिस्टर निर्मला बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, उनके परिवार को भी आप संभाल के रखना, और जो प्रभु उनके लिए आपने जो सेवाएं वो करती हैं मरीजों के बीच में, और प्रभु जी वो टीचर हैं प्रभु जी, और स्कूलों में प्रभु जी सेवाएं जो करती हैं जिनके बीच में प्रभु उनको आशीष करना और आपके अनुग्रह में बनाए रखना प्रभु जी। आगे भी प्रभु उनको भी आप संभाल के रखें, हर दुख तकलीफ बीमारी से बचा के रखना परमेश्वर, और जिस तरह प्रभु उनको आपने ढाढ़स दिया उसके लिए हम धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। सुबह से लेके प्रभु जितनी बहन है प्रभु जी जिनने गाना गाया प्रभु, उनके लिए भी हम धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आगे का समय प्रभु हम आपके चरणों में सौंपती हूँ प्रभु। बहन जी सिस्टर के लिए भी हम आपके चरणों में सौंपती हूँ, जो अभी कोई करेंगे प्रभु जी, उसके लिए हम सब तैयारी के साथ प्रभु आज के वचन में बने रहें। इसलिए धन्यवाद, प्रार्थना सुनने के लिए उद्धारकर्ता यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगती हूँ, आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु की इच्छा हुई तो हमारी अगले हफ्ते की मीटिंग में सिस्टर लिजी बाबू तोपिल भजन की सेवकाई करेंगे। उस दिन सिस्टर सुनी शाजी डामन अपनी गवाही प्रस्तुत करेंगे। हम लोग सिस्टर सुनी के लिए प्रार्थना करते आ रहे हैं, वो सिस्टर कैंसर से पीड़ित है, सिस्टर के लिए और प्रार्थना करेंगे। अगले हफ्ते सिस्टर की गवाही हम सुनेंगे, उस विषय के लिए प्रार्थना में लगे रहेंगे। और अभी प्रार्थना के लिए और कुछ विषय हो तो बता सकते हैं। हेलो आंटी। जय मसीह की। हाँ जय मसीह की। मैं सिया देवी बोल रही हूँ, मतलब अम्बा कलसिया से। मैं मतलब मेरी सरकारी जॉब चली गई है और मेरे 3 बेटे चले गए। मैं अंदर से बहुत टूट गई थी, लेकिन प्रभु ने मेरा हाथ थामा है, लेकिन बहुत ही टूट गई थी। मेरे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी दुनिया में कोई है ही नहीं है, सारी जिंदगी यहाँ नरक बन गई, कोई है ही नहीं है।
तो मैं मसीह में आई, तब से मुझे थोड़ी सी तसल्ली हुई कि प्रभु ने मुझे चुना है, तो कुछ तो सोचा होगा उसने तब चुना है। पर बहुत ही मैं अंदर से टूट गई। मेरे 3 बेटे चले गए और मैं सरकारी जॉब थी, टीचर, वो भी चली गई। शैतान ने सब कुछ छीन लिया, लेकिन प्रभु ने मुझे सब दिया, तो वो सब छीन लिया। प्रभु दीदी इसके लिए प्रार्थना करते रहना, देखो अगर प्रभु चाहे तो शायद मिल जाए वापस। आमीन। सिस्टर के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और कुछ विषय हो तो बता दीजिए। जय मसीह की आंटी, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ सुंदर वचन के लिए। और बहुत दिन बाद जुड़ी हूँ, परमेश्वर से माफी मांगती हूँ। सिस्टर मेरे लिए प्रार्थना करना। मैं पढ़ाई कर रही हूँ, लेकिन कहीं सिर दर्द तो कहीं कुछ भी होता रहता है। और 2 महीने बाद मेरा टीचर का एग्जाम है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ। प्रभु मुझे जॉब प्रदान करें। सब बहन प्रार्थना करना। सबको जय मसीह। सिस्टर मोना सिसोदिया के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। जय मसीह की सिस्टर, मैं मीरा बोल रही हूँ। हाँ बोलिए हेलो। सिस्टर। हाँ सिस्टर, मेरे लिए प्रार्थना करिए। मेरे सिर में काफी दिन से बहुत दर्द है और अभी आज तो तबीयत बहुत खराब है। इसके लिए आप लोग प्रार्थना करिए। चेकअप कराना है सिर का, क्योंकि इतना ज्यादा दर्द होता है कि ऐसा लगेगा नस फट जाएगी। आप लोग प्रार्थना करिए उसके लिए। तो मेरा सुशील के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। ये सभी बहनों के नाम लिखकर इस पूरे हफ्ते में हमें उन बहनों के लिए प्रार्थना करना है। हाँ दीदी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही सिस्टर? हाँ, मैं अम्बा कलिसिया से उमा बोल रही हूँ। और मैं जिनकी किसी को बहनों को जो वचन वगैरह सुनाती हूँ, वो उनके दिमागों में और उनके मन में मन फिराएं और प्रभु की ओर बढ़ें। और मेरे परिवार के लिए भी प्रार्थना करना। मेरे बच्चे की तबीयत बहुत खराब थी, समय रात का 1 बज रहा था, इसलिए मैंने प्रार्थना करी। उसी वक्त मेरा बच्चा ठीक है और प्रभु की दया है। और मैं देवर के लिए भी प्रार्थना करती हूँ, उसके सिर में दर्द होता है, पता नहीं क्या है, मैं तो नहीं जानती। और मतलब मैं वचन में इतनी मजबूती से खड़ी रहूं कि कोई भी मतलब शैतान रुकावट डाले, उसमें मैं बिल्कुल घबराऊं नहीं। और वचन जो कोई बहन को बताती हूँ तो वचन में मैं अच्छी तरीका से सुना सकूं और उनके दिमागों में काम करे। जय मसीह की प्रभु। ये मसीह के जो सिस्टर जीजी शादी जो प्रार्थना करके समाप्त करेंगे, तब इन बहनों को भी याद रखना प्रार्थना में। उन बहनों के लिए इस हफ्ते भर में हम प्रार्थना में याद रखेंगे। अभी बाइबल किसकी ओर जाएंगे? सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह। ये मसीह की सिस्टर। टाइम लगेगा। ओके, सबको स्वागत करती हूँ इब्रानियों अध्याय 11वीं में आपका स्वागत करती हूँ। इब्रानियों 11 में कई लोगों के नाम दिए हैं जो विश्वासी से जिए। वे कितने हैं? कई लोगों के नाम दिए हैं। इसमें 15 है क्या, 17 है क्या, 16 है क्या? 16। करेक्ट आंसर है। इब्रानियों 11 में ये इतने लोगों का नाम लिखे हुए हैं। ओके, 11 अध्याय में कितनी विश्वासिनी स्त्रियों के नाम दिए हैं? कौन कौन है? एक राहब। गलत। 2 है तो नाम बताइए। 2 सारा और सारा राहब। सारा। यस, 2 व्यक्ति होंगी, यानी 2 स्त्रियों, विश्वासिनी स्त्रियों के नाम दिए। करेक्ट आंसर। सारा ने परमेश्वर को क्या जाना था? सच्चा माना था। क्या माना? सच्चा जाना था। हाँ, उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा माना, परमेश्वर को। हाँ, ये सही। अगला प्रश्न ये रहा, विश्वास किसे कहते हैं? विश्वास आशा की गई वस्तुओं का।
अनदेखी निश्चय है, वस्तुओं का प्रमाण, अनदेख अच्छा की हुई वस्तुओं का और अनदेखी हाँ, वस्तुओं का प्रमाण। इस बात को, इस विश्वास के बारे में अपन को बिल्कुल भी मन में बिठा कर रखना है। कोई भी पूछे, आधी रात में भी कोई भी पूछे विश्वास का मतलब क्या है, तो किसे कहते हैं? विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। नेक्स्ट ये रहा, विश्वास से पुराने नियम के लोग जिए, पर क्या वे सभी प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं पाई? नहीं। नहीं पाए ना। ओके, वेरी गुड। कई लोग मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा, क्यों? प्रभु यीशु मसीह के लिए, स्वर्ग जाने के लिए नहीं, प्रभु के पीछे चलते रहे वो। नो नो नो। वहां पर बिल्कुल लिखा हुआ है, क्यों मार खाते खाते वे मर गए, छुटकारा न चाहा। पुनरुत्थान में भागी हुई। हाँ, यस, उसको एक खाली पुनरुत्थान नहीं है, उत्तम पुनरुत्थान के भागी होने के लिए। याद रखिएगा, खाली पुनरुत्थान नहीं, उत्तम पुनरुत्थान के भागी होने के लिए वे लोग छुटकारे को न चाहा। वेरी गुड। इसराइलियों के पुरनियों के किस बात से अच्छी गवाही प्राप्त की? इसराइलियों के पुरानियों ने किस बात से अच्छी गवाही प्राप्त की? तीन ऑप्शन दिए हैं इसमें। विश्वास से, यस, विश्वास से, यस, विश्वास से जो है। ओके, विश्वास डैश के बिना परमेश्वर को खुश करना संभव है। विश्वास के बिना। लास्ट तटस्थ पद आप बोलिएगा, आज का दिया है पहले से, वो बताइएगा। अब विश्वास आशा की हुई बातों की, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इब्रानियों का पत्री 11:1। वेरी गुड, और जल्दी जल्दी बताइएगा। इब्रानियों 11:1, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इब्रानी 11:1, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इब्रानियों 11:1, अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इब्रानियों 11, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इब्रानियों 11:1, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी हुई वस्तुओं का प्रमाण है। इब्रानियों 11:1, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इब्रानियों 11:1। इब्रानी 11:1, अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इब्रानियों 11:1, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इब्रानियों 11:1, आशा की निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। ओके, सभी ने अच्छा से आंसर दिया है। ओवर टू मर्सी सिस्टर। ओके सिस्टर, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी लीजिए
जी सिस्टर प्रार्थना करके आज की मीटिंग समाप्त करेंगे। सिस्टर को जो प्रार्थना के विषय बताए वो भी याद रखना है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे दयालु अत्यंत स्वर्गीय प्यारे प्रभु जी, आपके पवित्र पावन चरणों पर प्यारे प्रभु जी हमें सर झुकाने के लिए आपने दिया अवसर के लिए प्यारे प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। आपने आज के दिन में हम सभी बहनों को इकट्ठा किया, आपकी पवित्र वचन से हमें सुनने के लिए आपने सहायता किया है प्यारे प्रभु जी। ये सब आपकी करुणा है, आपकी अनुग्रह के मुताबिक पिताजी हम सुनने के लिए सहायता किया प्यारे प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। जो वचन हमने सुना है, जो एलिशबा के बारे में और मरिया के बारे में और पिताजी हन्ने के बारे में हमने सुना था प्यारे प्रभु जी। सभी लोग पिताजी प्रभु की जो पिताजी वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए सहायता किया। पिताजी हन्ना एक अकेली थी पिताजी, जो प्रभु को प्रसन्न करते हुए प्यारे प्रभु जी जीवन बिताने के लिए सहायता किया। पिताजी मरिया भी हम मरिया के बारे में हमने सुना प्यारे प्रभु जी। वैसे हमारा इस दुनिया के जीवन पिताजी प्रभु को प्रसन्न करते हुए प्यारे प्रभु जी इस दुनिया में विदित करने के लिए हमको सहायता कीजिए प्यारे प्रभु जी। हम एक एक दिन आप हमें देते हैं पिताजी, और सब पिताजी प्रभु को पिताजी बहुत काम करते हुए प्रभु के लिए हमारा जीवन बिताने के लिए आप हमें सहायता कीजिए प्यारे प्रभु जी। पिताजी आज के जो पिताजी जो सब कुछ पिताजी अच्छे रीति से होने के लिए आपने सहायता किया शुरुआत से लेके अंत तक पिताजी प्रभु की अनुग्रह हुआ पिताजी, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु जी। जो गाना, जो वजन, जो गवाही, जो वजन से पिताजी सब कुछ पिताजी ये सब पिताजी आपकी अनुग्रह है प्यारे प्रभु जी। हमारे जीवन में बहुत से पिताजी काम करने के लिए और पिताजी प्रभु के लिए हम खड़े रहने के लिए पिताजी हमें दिन प्रतिदिन सहायता कीजिए प्यारे प्रभु जी। पिताजी जो प्रार्थना विषय जो बताए थे पिताजी, जो मेरा सिस्टर के लिए प्रार्थना करते प्यारे प्रभु जी, जो उनको सर दर्द करके पिताजी थी पिताजी उनको परिपूर्ण चंगाई प्रदान कीजिए प्यारे प्रभु जी। आपकी हाथ सुनकर पिताजी उन्हें परिपूर्ण चंगाई प्रदान करने के लिए आपसे विनती करते प्यारे प्रभु जी। पिताजी आपसे आपको कोई असंभव बात नहीं प्यारे प्रभु जी। आप जो कुछ कहे तो पिताजी पूरा वैसे ही हो जाते हैं प्यारे प्रभु जी। हम आपसे विश्वास करते हैं पिताजी, आपकी वजह से हम सीख रहे थे पिताजी विश्वास। जो पिताजी आशा की वस्तुओं की जो निश्चय और अंधे की वस्तुओं के जो प्रमाण है करके हम वजन से हम पिता सीख रहे थे पिताजी। वैसे जो पिताजी बात हमारे जीवन में बहुत निग्रह की बात होते पिताजी, सब हमारे जीवन में संभव करने वाले बात है प्यारे प्रभु जी। इसके लिए हम धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। और प्रिया बहनों को पिताजी जो पिताजी आपके हाथ में सौंप देते प्यारे प्रभु जी। जो टीचर के लिए पिताजी उनको 3 बच्चे हो गए करके बताया था, उनको जो टीचर थी वो भी उनका जो काम नौकरी भी चले गए करके पिताजी हम सुन रहे थे पिताजी। उस बहन को भी आपके हाथ में सौंप देते प्यारे प्रभु जी। उन्हें भी आप सहायता कीजिए प्रभु में, प्रभु की वचन के अनुसार वो भी बढ़ने के लिए पिताजी आप उन्हें भी सहायता कीजिए प्यारे प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते प्यारे प्रभु जी। पिताजी जो पिताजी जितने जो गवाही और जो उनका जो बताए थे पिताजी, उनको प्रार्थना विषय पिताजी सभी को हम आपके हाथ में सौंप देते प्यारे प्रभु जी। पिताजी सबको जो हृदय की वेदना सुनने वाला परमेश्वर है पिताजी, हम जब पुकारे हमारा प्रार्थना आप सुनेगा पिताजी। अब इसे हम आपकी उपस्थिति में हमेशा पिताजी प्रार्थना में लवलीन रहने के लिए हम सबको आप सहायता कीजिए प्यारे प्रभु जी। आप जितने लोग इस मीटिंग में जुड़ी है पिताजी सभी को आपके हाथ में सौंप दे प्यारे प्रभु जी। हम सबका आत्मिक उन्नति का कारण होने के लिए आने वाले दिन में और भी प्रभु के लिए मजबूत होकर पिताजी काम करने के लिए हम सबको सहायता कीजिए प्यारे प्रभु जी। और इस पिताजी सबको आपके हाथ में सौंप दे प्यारे प्रभु जी। हमारा प्रार्थना बिंदी आपने सुना, इसलिए हम धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। हमारा प्रार्थना बिंदी और उद्धारकर्ता और शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु मसीह के वदर और मीठे नाम से मांगते प्यारे प्रभु जी, आमीन।